हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 8.8 का 12th क्वेश्चन देखिए। 12th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए साइंटिस्ट, इसने क्या बोल रखा है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड ए रेशनल नंबर्स विच विल हैव एज इट्स एक्सपेंशन। तो सिंपल है साइंटिस्ट, हमें इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो अपना साइंटिस्ट 12th क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट के अंदर इसने बोल रखा है अपने को 0.68 और उसके ऊपर बार दे रखा है। ठीक है, 0.68 और 68 के ऊपर साइंटिस्ट ये जो लाइन लगा रखी है ना, इसका मतलब होता है बार। अब मैं आपको बताता हूँ साइंटिस्ट ये होता है क्या है, कौन सी वैल्यू के ऊपर ये बार लगता है। मैं आपको साइंटिस्ट एक बार थोड़ा इस क्वेश्चन को आप छोड़िए, आपको एग्जांपल तक ये बताता हूँ मैं, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखिए साइंटिस्ट थोड़ा सा एक बार। जैसे कि अपने पास एक वैल्यू होती है, कोई भी वैल्यू मान सकते हो आप एग्जांपल के तौर पे। जैसे कि अपने पास 2.3 है। ठीक है, 2.3 है। इसका मतलब ये है कि साइंटिस्ट हमें 2 को 3 से डिवाइड करेंगे। 2 को 3 से डिवाइड करेंगे साइंटिस्ट, 2 तो 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो हम यहाँ पे एक जीरो लगा देते हैं और यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं। यहाँ पे जीरो लगा के यहाँ पे जीरो के बाद पॉइंट लगाते हैं, यही करते हैं ना। अब इसको डिवाइड कीजिए आप एक बार। 2 6 जा 18, 20 माइनस 18 करेंगे, अपने पास 2 बचेगा, फिर से 2 बच गया। फिर से साइंटिस्ट एक जीरो लेके आएंगे, ऊपर जीरो है नहीं लेकिन हम फिर से जीरो लगाते हैं, यही तो करते हैं। अब साइंटिस्ट ये फिर से 6 के ऊपर जाएगा, 2 6 जा 18, यहाँ से साइंटिस्ट फिर से 2 बच गया, फिर जीरो लेके आएंगे, फिर ये 6 पे जाएगा, 3 6 जा 18, फिर से 2 बचेगा। साइंटिस्ट इसके अंदर ये क्या है, ये ऐसा चलता जाए, ये कभी खत्म होगा ही नहीं। यहाँ से फिर से जीरो लेके आएंगे, यहाँ से फिर 6 पे जाएगा, फिर 18, यहाँ साइंटिस्ट हर बार यहाँ पे अपोन में 2 बच रहा है, ये कभी खत्म होगा ही नहीं। इसको आप चाहे कितना ही लंबा कर लेना क्वेश्चन को, ये कभी खत्म नहीं होगा। ऊपर 0.6666 ऐसे आता जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। तो साइंटिस्ट ऊपर क्या वैल्यू चढ़ी है अपने पास, 0.66666, ऐसे बहुत सारे 6 चढ़े हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि साइंटिस्ट 0.6 के ऊपर बार लगा देंगे। इसका मतलब ये है कि साइंटिस्ट 0 पॉइंट के बाद ये वैल्यू 6 है ना, पॉइंट के बाद ये 6 वैल्यू बार बार आ रही है, 6 6 6 6 6, ये वैल्यू कभी ख़त्म नहीं हो रही है, ये इन्फिनिट तक वैल्यू तक जा रही है, ये वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होने वाली। तो 0.6 के ऊपर हम यहाँ पे बार लगा देंगे। इसका मतलब ये है 0.6666 को कभी ख़त्म नहीं होगा। इसका मतलब यही है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको सोल्व कैसे करते हैं, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल तक ही बताया है। ठीक है, अब ये देखिए 0.68 का मतलब ये है कि साइंटिस्ट 6868686868 ऐसे बार बार आ रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 68 के ऊपर बार लगा दिया। अब इसको सोल्व कैसे करना है, अब अपने क्वेश्चन के ऊपर आइए। फर्स्ट पार्ट के अंदर दे रखा है 0.68 के ऊपर बार। साइंटिस्ट हम इसको ना ऐसे तो कर नहीं सकते, 68/100 देखिए, 68/100 ऐसे तो कर नहीं सकते, क्योंकि अपोन में 2 जीरो है तो 2 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसके ऊपर साइंटिस्ट इसने बार दे रखा है। ठीक है, तो ये जो अपने पास बार वाली जो वैल्यू होती है, इसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं साइंटिस्ट, 68 लिखेंगे। ठीक है, अपोन में बार दे रखा ना, तो यहाँ पे साइंटिस्ट देखिए 1 2 2 वैल्यू के बाद पॉइंट है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे अपने को 2 9 लगाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा 68/99। ठीक है साइंटिस्ट, जिस वैल्यू पर ये बार लगा होता है उसको सोल्व करने के लिए, पॉइंट के बाद जो बार लगा होता है ना, उसको सोल्व करने के लिए इस वैल्यू के अपोन में हम 100 की जगह 99 लिखेंगे। जितनी वैल्यू के बाद पॉइंट है उतने जीरो लगाने की बजाय हम यहाँ पे उतने ही 9 लगाएंगे, तो 68/99 हो जाएगा। इसका सेकेंड पार्ट देखिए, इसका साइंटिस्ट जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट के अंदर इसने वैल्यू दे रखी है अपने को 0.45 के ऊपर बार लगा दिया। इसका मतलब ये है कि 0.45454545 ऐसे 45 आता जाएगा, 45 कभी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसने 45 के ऊपर बार लगा दिया। इसको सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 45/100 तो लिख नहीं सकते, क्योंकि ऊपर बार लगाया हुआ है। कितनी वैल्यू के बाद पॉइंट है, 1 2, 2 वैल्यू के बाद पॉइंट है ना, तो यहाँ पे हम 2 9 लगा देंगे, 45/99 हो जाएगा। इस प्रकार साइंटिस्ट इसका जो आप थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट के अंदर वैल्यू दे रखी है 0.356 के ऊपर बार लगा दिया। इसका मतलब साइंटिस्ट ये वैल्यू बार बार रिपीट हो रही है पॉइंट के बाद,
0.356 356 356 356 ऐसे बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। तो इसलिए 0.356 के ऊपर बार लगा दिया। इसको सोल्व कैसे करेंगे? 356 कितने डिजिट के बाद पॉइंट है साइंटिस्ट? 1 2 3, ठीक है। 3 डिजिट के बाद पॉइंट है ना, तो हम यहाँ पे 356 अपॉन 1000 तो करेंगे नहीं, तो हम यहाँ पे 39 लगा देंगे। 356 अपॉन 999 हो जाएगा। अब इसका जो फोर्थ पार्ट है वो देखिए साइंटिस्ट, ये थोड़ा अलग पार्ट का है, फोर्थ पार्ट है इसका। इसके फोर्थ पार्ट में साइंटिस्ट इसने बोल रखा है 24.28137 यहाँ देखिए साइंटिस्ट, ये जो बार है ना ये ओनली 137 के ऊपर है, 28 के ऊपर बार नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये वैल्यू सारी वैल्यू बार बार रिपीट हो नहीं, और ऐसा नहीं है कि 28137 28137 ऐसा नहीं है, ये ओनली इतना ही रिपीट हो रहा है पार्ट 28137 137 137, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे साइंटिस्ट? पॉइंट से पहले अपने पास जो 24 है इसको तो अलग ही रख लीजिए, क्योंकि पॉइंट से पहले जो 24 है तो कंप्लीट वैल्यू है, ठीक है, इसको तो आप अलग ही रख लीजिए। अब अंदर अपने पास क्या वैल्यू बचेगी? अंदर अपने पास बचेगी 0.28137। इसको सोल्व करेंगे। अब 24 को तो आप अलग रहने दीजिए प्लस के अंदर। अब यहाँ देखिए आप ये कंप्लीट वैल्यू लिख लीजिए साइंटिस्ट, 28137 कंप्लीट वैल्यू लिख ली। अब साइंटिस्ट इसके अंदर अपने को ये करना है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देना, कंप्लीट वैल्यू लिख ली, उसमें से साइंटिस्ट हम माइनस करेंगे जिस वैल्यू के ऊपर बार नहीं है। कंप्लीट वैल्यू लिख ली 28137, इसमें से माइनस करेंगे कि कौन सी वैल्यू के ऊपर बार नहीं है, 2 और 8 के ऊपर बार नहीं है, तो माइनस के अंदर 2 8 कर देंगे, ठीक है। 137 के ऊपर तो बार दे रखा है, 2 8 के ऊपर बार नहीं दे रखा, तो माइनस के अंदर 2 8 कर देंगे अपॉन में। अब अपॉन में देखिए साइंटिस्ट कितनी वैल्यू के ऊपर साइंटिस्ट बार दे रखा है? 3 वैल्यू के ऊपर बार दे रखा है ना, 1 2 3, 3 वैल्यू के ऊपर बार दे रखा है इसने, 3 वैल्यू के ऊपर बार दे रखा है, तो अपॉन में हम 39 कर देंगे। और कितनी वैल्यू के ऊपर बार नहीं है? 1 2, 2 वैल्यू के ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ पे 2 0 लगा देंगे। इसको ऐसे सोल्व करते हैं साइंटिस्ट, ठीक है। कंप्लीट वैल्यू लिखते हैं, माइनस में जिस वैल्यू के ऊपर बार नहीं दे रखा वो वैल्यू माइनस में कर देते हैं, इसके टोटल अपॉन में करते हैं, फिर जितनी वैल्यू के ऊपर बार दे रखा है उतने 9 लगाते हैं, और जिस वैल्यू के ऊपर बार नहीं दे रखा उतने फिर हम यहाँ पे 0 लगा देते हैं 9 के पीछे, ठीक है। इसको सोल्व कीजिए। अब 24 प्लस के अंदर 28,137 माइनस 28 करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा 28,109, ठीक है, 28,109 आ जाएगा। अपॉन में अपने पास ये रिजल्ट है 99900, ठीक है। तो इसका अपने पास ये सॉल्यूशन हो जाएगा साइंटिस्ट, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखिए। फिफ्थ पार्ट के अंदर साइंटिस्ट इसने अपने को वैल्यू दे रखी है 0.234 और 4 के ऊपर बार दे रखा है, ओनली 4 के ऊपर बार है, 2 3 के ऊपर बार नहीं है। तो साइंटिस्ट ये तो 0, ये तो अलग है, इसको छोड़ दीजिए आप, क्योंकि 0 प्लस आगे वाले पॉइंट करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। 0 को छोड़ दीजिए। ये देखिए 234, ये कम सारी वैल्यू लिख लीजिए, 234 सारी वैल्यू लिख ली। अब इसमें से माइनस कर दीजिए जिस वैल्यू के ऊपर बार नहीं है, 2 और 3 के ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ पे ये लिख दिया हमने 243 माइनस 23 अपॉन साइंटिस्ट कितनी वैल्यू के ऊपर बार है? ओनली एक वैल्यू के ऊपर बार है, ओनली 4 के ऊपर बार है ना, ओनली सिंगल वैल्यू के ऊपर बार दे रखा है, तो हम यहाँ पे एक ही 9 लगाएंगे, एक 9 लगाएंगे। और कितनी वैल्यू के ऊपर बार नहीं है? 1 2, 2 वैल्यू के ऊपर बार नहीं है, तो यहाँ पे इसके 9 के पीछे 2 0 लगा देंगे। तो ये अपना कितना हो जाएगा साइंटिस्ट? 234 माइनस 23 हम करेंगे, अपने पास ये हो जाएगा 211, ठीक है, 211 अपॉन में 900। तो साइंटिस्ट इस रिजल्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसके कहने का मतलब ये है कि साइंटिस्ट हम 211 को 900 से डिवाइड करेंगे तो अपने पास ये वैल्यू आएगी 0.23, बाद में 44444 रिपीट होता जाएगा। आप करके देख लेना, 211 को आप 900 से डिवाइड करोगे तो 0.23444444 ऐसे आपको आता जाएगा, ठीक है। अब इसका 6th पार्ट देखिए आप,
सॉरी हाँ, 6th पार्ट देखिए साइंटिस्ट 12th क्वेश्चन का। 6th पार्ट के अंदर इसने अपने को वैल्यू दे रखी है 0.712, इस टोटल के प्रभाव दे रखा है 0.712, इस टोटल वैल्यू के ऊपर साइंटिस्ट बार दे रखा है। तो यहाँ पे देखिए टोटल वैल्यू लिख लीजिए 712, टोटल वैल्यू लिख ली। इसमें साइंटिस्ट कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके ऊपर बार ना लगा हो। 712 तीन वैल्यू है, तीनों पर बार दे रखा है, ठीक है। तो अपॉन में हम 39 कर देंगे, 712 अपॉन 999, इसका ये रिजल्ट हो जाएगा। 712 को आप डिवाइड करोगे 999 से तो आपको रिजल्ट मिलता जाएगा 0.712, ऐसे आता जाएगा आपके पास रिजल्ट, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा, ये साइंटिस्ट अपना 12th क्वेश्चन हो जाएगा। इसके बाद में इसका आगे नेक्स्ट 13th क्वेश्चन देखिए। 13th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए साइंटिस्ट। 13th क्वेश्चन के अंदर अपने को बोला इफ x इज इक्वल टू 1 + a + a² + a³ प्लस अप टू इनफाइनाइट टर्म तक एंड y इज इक्वल टू 1 + b + b² + b³ अप टू इनफाइनाइट टर्म तक। तो अपने को ये कंडीशन एक दे रखी है, प्रूव करनी है। तो सबसे पहले साइंटिस्ट इसके अंदर हम नोट करते हैं कि अपने पास वैल्यू गिवन वैल्यू कौन सी दे रखी है, 2 गिवन। अपने पास साइंटिस्ट गिवन वैल्यू दे रखी है इसने x इज इक्वल टू 1 + a + a² प्लस a³ प्लस अप टू इनफाइनाइट टर्म। एंड इसने y की वैल्यू दे रखी है y इज इक्वल टू 1 + b + b² प्लस p³ प्लस अप टू इनफाइनाइट टर्म तक, ठीक है। ये टर्म्स अपने को दे रखी है और अपने को प्रूव क्या करना है, यहाँ पे नोट करेंगे। टू प्रूव, अपने को साइंटिस्ट कंडीशन प्रूव करने के लिए इसने दी है 1 + ab प्लस a² b², ठीक है, प्लस अप टू इनफाइनाइट टर्म तक इज इक्वल टू xy अपॉन x + y - 1। ये टर्म्स अपने को गिवन है और ये अपने को प्रूव करनी है। तो देखिए साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन करते हैं। साइंटिस्ट इसने बोल रखा है x इज इक्वल टू ये देखिए 1 + a + a² + a³ अप टू इनफाइनाइट टर्म तक। ये अपने पास एक जिप्पी है क्योंकि इसका कॉमन रेशियो सेम है। a/1 करेंगे तो a आएगा, a² करेंगे तो a आएगा, इसका कॉमन रेशियो सेम आ रहा है। तो साइंटिस्ट इनफिनिट टर्म्स ऑफ जिप्पी का हमें सम करना होता है, तो क्या फॉर्मूला होता है, a/1 - r होता है, ठीक है। a का मतलब यहाँ पे फर्स्ट टर्म होती है, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है। 1/1 - r, इसका रेशियो क्या है, इसका रेशियो है a, ठीक है। x इज इक्वल टू 1/1 - a हो जाएगा। उसके बाद देखिए साइंटिस्ट आगे नेक्स्ट, एंड y क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू, यहाँ भी एक जिप्पी दे रखी है, तो जिप्पी के इनफिनिट टर्म तक सम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a/1 - r करेंगे। यहाँ पे a का मतलब फर्स्ट टर्म इसकी क्या है 1, 1/1 - r, इसका रेशियो क्या है b/1 करेंगे b, ये इसका साइंटिस्ट ये हो जाएगा। x इज इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी और y इज इक्वल टू 1/1 - b आ जाएगा। ये दोनों के हमने कहाँ से निकाले हैं, जो अपने को गिवन वैल्यू दे रखी थी वहाँ से सोल्व किए हैं, ठीक है। अब साइंटिस्ट अपने को जो कंडीशन प्रूव करनी है ना उसको देख के चलते हैं। अपने को ये कंडीशन प्रूव करनी है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करते हैं। नाउ फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर क्या दे रखा है साइंटिस्ट, 1 इसको सोल्व करते हैं 1 + ab प्लस a² b² प्लस अप टू इनफाइनाइट टर्म तक इसका सॉल्यूशन करेंगे। ये साइंटिस्ट अपने पास जिप्पी दे रखी है, इसका रेशियो अपने पास आएगा ab/1 करेंगे तो ab आएगा, ठीक है। तो जिप्पी के इनफिनिट टर्म्स तक सम करना होता है तो क्या आता है रिजल्ट साइंटिस्ट, ये अपने पास आता है a/1 - r। a का मतलब यहाँ पे फर्स्ट टर्म वो दे रखी है 1, 1/1 - r, रेशियो क्या हो जाएगा इसका ab/1 करेंगे, रेशियो इसका आ जाएगा ab, ठीक है। इसका ये रिजल्ट आ जाएगा 1/a/1 - r। आगे साइंटिस्ट इसका रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर कर लेते हैं। रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर का मतलब है कि 1 + ab से मल्टीप्लाई और 1 + ab से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 1 + ab की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + ab अपॉन में देखिए 1 - ab × 1 + ab,
एक माइनस का एक प्लस का, तो ये अपने पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। ए स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर करेंगे साइंटिस्ट 1 आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो साइंटिस्ट हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व किया तो अपने पास ये रिजल्ट आया है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब हम इसको राइट हैंड साइड से सोल्व करेंगे, फ्रॉम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के अंदर अपने पास कंडीशन दे रखी है एक्स वाई, क्या वैल्यू दे रखी है, एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1। इसको सोल्व करते हैं साइंटिस्ट। अपने पास एक्स की वैल्यू भी है और वाई की वैल्यू भी है, वो इसके अंदर पुट करनी है। एक्स इंटू वाई करेंगे, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर 1 अपॉन 1 माइनस ए, ठीक है, इंटू वाई, वाई की वैल्यू ये पुट करेंगे 1 अपॉन 1 माइनस बी, ठीक है, एक्स वाई। इसके अपॉन में साइंटिस्ट एक्स प्लस वाई माइनस 1 करेंगे 1 अपॉन 1 माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी, ठीक है, माइनस 1 अपॉन 1। ये अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इसको साइंटिस्ट आगे सोल्व करते हैं। ऊपर देखिए अपने पास इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये 1 अपॉन 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी हो जाएगा, 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी हो जाएगा। इसके टोटल अपॉन में देखिए, अब इसके टोटल अपॉन में ये वैल्यू है, यहाँ पे अपने पास यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी, एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी, यहाँ पे एलसीएम आ गया। साइंटिस्ट इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे तो अपने पास 1 माइनस बी बचेगा, और 1 माइनस बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास 1 माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। बीच में प्लस का सिंबल है, यहाँ पे 1 प्लस ए हो 1 माइनस ए हो जाएगा, बीच में माइनस का सिंबल है। अब साइंटिस्ट इस वैल्यू को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये सेम रिजल्ट आएगा, और इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो अपने पास हो जाएगा माइनस 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी, ये रिजल्ट हो जाएगा। तो इसमें साइंटिस्ट ये देखिए, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसके अपॉन में ये है, इस टोटल वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे इस टोटल वैल्यू से, तो ये टर्म ऊपर चले जाएगी, अपने पास 1 अपॉन ये रिजल्ट बचेगा। क्या रिजल्ट बचेगा, 1 अपॉन ये रिजल्ट बचेगा अपने पास। देखिए 1 माइनस बी प्लस 1 माइनस ए माइनस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए साइंटिस्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का सिंबल तो साइंटिस्ट इन दोनों से बाहर है, ये इसको तो एक बार अलग रख लीजिए। अब इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस बी के साथ, सबसे पहले तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस बी के साथ, उसके बाद माइनस ए की मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस बी के साथ, ठीक है। तो अपने पास रिजल्ट हो जाएगा ये 1 अपॉन यहाँ देखिए 1 माइनस बी प्लस 1 माइनस ए माइनस अंदर क्या हो जाएगा 1 इंटू 1, ये हो जाएगा 1 माइनस बी, ये माइनस ए हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस ए बी हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको आगे नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यहाँ देखिए साइंटिस्ट अपने पास क्या रिजल्ट आया है, 1 अपॉन, यहाँ पे नोट करते हैं नेक्स्ट पेज पे, अपने पास ये रिजल्ट आया है साइंटिस्ट, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं। 1 के साइंटिस्ट टोटल अपॉन में दे रखा है 1 माइनस बी प्लस 1 माइनस ए, ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, बाहर माइनस का सिंबल है, ये माइनस 1 हो जाएगा, ये फिर प्लस बी हो जाएगा, ये प्लस ए हो जाएगा, ये माइनस ए बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से साइंटिस्ट देखिए आप, माइनस ए प्लस ए ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी ये कैंसिल हो जाएगा। अपने पास ओवरऑल क्या रिजल्ट बचेगा, इज इक्वल टू अपने पास बचेगा 1 अपॉन 1 माइनस ए बी, 1 माइनस ए बी। हम यहाँ पे फिर साइंटिस्ट इसका क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे, ठीक है। इसका रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस ए बी, इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे 1 प्लस ए बी से मल्टीप्लाई, और 1 प्लस ए बी से डिवाइड करेंगे। 1 प्लस ए बी की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे साइंटिस्ट, ये अपने पास आएगा 1 प्लस ए बी अपॉन में, यहाँ देखिए 1 माइनस ए बी इंटू 1 प्लस ए बी है, एक माइनस का एक प्लस का, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ए स्क्वायर करेंगे 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है।
तो इसको राइट हैंड साइड से सोल्व किया तो अपने पास ये रिजल्ट है साइंटिस्ट 1 + ab/1 - a²b²। इसको लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व किया था तो अपने पास क्या रिजल्ट आया था, ये देखिए। हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड से सोल्व किया था तो 1 + ab/1 - a²b² आया था, और ये रिजल्ट अपना यहाँ आया है राइट हैंड साइड से। तो हम यहाँ पे बोलेंगे हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ठीक है, ये साइंटिस्ट अपना 13th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में देखिए इसका 14th क्वेश्चन। तो 14th क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए साइंटिस्ट आगे। 14th क्वेश्चन के अंदर इसने बोला है ए स्क्वायर इज ड्रॉन बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ऑफ ए गिवन स्क्वायर। अपने पास एक स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। उस स्क्वायर की जो मिड पॉइंट्स है उनको जोड़ के एक दूसरा स्क्वायर बनाया जाता है। ए थर्ड स्क्वायर इज ड्रॉन इनसाइड द सेकंड स्क्वायर, और जो दूसरा स्क्वायर बना था उसके अंदर एक तीसरा स्क्वायर फिर से बनाया जाता है इन द सेम वे दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस को इन्फिनिट टाइम्स तक किया जाता है, ठीक है। और स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर ऐसे बार बार बनाए जा रहे हैं। इफ द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर, जो अपने सबसे पहला जो स्क्वायर था उसकी साइड अपने पास यहाँ पे 16 सेंटीमीटर दे रखी है, तो डिटरमाइन द सम ऑफ एरियाज ऑफ ऑल द स्क्वायर। जितने भी अपने पास सारे स्क्वायर बनेंगे उनके एरिया का हमें सम करना है। तो बिल्कुल सिंपल है साइंटिस्ट। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक सबसे पहले तो एक स्क्वायर बनाते हैं जो इसने अपने को गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग दे रखा है साइंटिस्ट, ठीक है। ये हम एक स्क्वायर बना लिया, इस स्क्वायर का नाम दे देते हैं हम ABCD, ठीक है। और इसने बोला ये जो फर्स्ट स्क्वायर है, पहला स्क्वायर है, इसकी साइड इसने दे रखी है 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर इसकी साइड दे रखी है। और इसने बाद में ये बोला है कि इस स्क्वायर का जो साइड है उसके साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिला के एक दूसरा स्क्वायर बनाया जाता है, सेकंड स्क्वायर बनाया जाता है। तो ये साइंटिस्ट हमने इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके इसका ये सेकंड स्क्वायर क्रिएट कर लिया, ठीक है। तो इस स्क्वायर का नाम हम दे देते हैं साइंटिस्ट, इसका तो ये हो गया ABCD हो गया। इसका नाम हम दे देते हैं, ये पॉइंट E रख लेते हैं, EFGH, ठीक है। उसके बाद साइंटिस्ट इसने बोला है ये जो अपना सेकंड स्क्वायर बना है इसकी मिड पॉइंट्स को मिला के एक तीसरा स्क्वायर बनाया जाता है, तीसरा स्क्वायर बनाया जाता है। तो साइंटिस्ट यहाँ से हम एक देखिए तीसरा स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है। ये साइंटिस्ट इसका तीसरा स्क्वायर हो गया। अब इसका नाम देंगे साइंटिस्ट हम EFGH, इसका नाम देंगे हम IJKL, ठीक है। अपने पास देखिए 3 स्क्वायर बन गए। इसने बोला साइंटिस्ट अब जो अपना तीसरा स्क्वायर बना है इसके अंदर फिर से चौथा स्क्वायर बनाना है, पांचवा स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर। इससे अपने पास साइंटिस्ट इसने बोला कि बहुत सारे स्क्वायर बनाने हैं, इनफिनिट टाइम तक हमें ये करते जाना है, ठीक है। तो जो सारे स्क्वायर्स आएंगे इसका जो एरिया होगा उसका सम निकालना है। तो सबसे पहले इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट हम यहाँ पे लिखेंगे साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। अपने पास जो सबसे पहला स्क्वायर दे रखा था बड़े वाला ABCD, ठीक है। ABCD स्क्वायर की साइड कितनी दे रखी है 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे साइंटिस्ट एरिया निकालेंगे इस फर्स्ट स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD का एरिया कितना हो जाएगा, आपको पता है स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड करेंगे इज इक्वल टू साइंटिस्ट अपने पास आएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जो सबसे बड़े वाला स्क्वायर है इसका अपने पास आएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। अब देखिए साइंटिस्ट ये जो सेकंड स्क्वायर है इसका एरिया क्या हो जाएगा, इसकी सबसे पहले साइड निकालेंगे साइंटिस्ट हम। यहाँ पे हम लिखेंगे साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर। अपने पास जो दूसरा स्क्वायर है, दूसरा स्क्वायर कौन सा है EFGH, इस स्क्वायर की साइड क्या हो जाएगी साइंटिस्ट, इसने तो अपने को बस एक ही साइड दे रखी है बड़े वाले स्क्वायर की 16 सेंटीमीटर, और इसकी साइड हमें खुद को निकालनी पड़ेगी। तो ये साइंटिस्ट सेकंड स्क्वायर की साइड हो जाएगी, ठीक है। ये साइड हम कैसे निकालेंगे, देखिए ये साइड है ना साइंटिस्ट, ये जो बड़े वाले स्क्वायर के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाया है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 16 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 8 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। ये वाली जो साइड है 8 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, हम क्या करेंगे 8 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है 8 सेंटीमीटर। तो साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल बन गया, कौन सा ट्रायंगल बना है
बी एफ, ई बी एफ, ये जो ट्राइंगल है ये अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है और इसके अंदर हमें ये हाइपोटेन्यूज निकालनी पड़ती है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं ना, हमने किया था, यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पीजीटी क्या होता है, अपने पास ये जो ई एफ साइड आएगी, ई एफ साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ई बी का स्क्वायर, ई बी साइड स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर, बी एफ का स्क्वायर, ठीक है। ई एफ साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ई बी का स्क्वायर, ई से बी कहाँ तक है 8 सेंटीमीटर है, 8 का स्क्वायर प्लस यहाँ से यहाँ तक 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर साइंटिस्ट अपने पास हो जाएगा 64, 64 प्लस 64 करेंगे 128, ठीक है 128 हो जाएगा। तो अपने पास ई एफ क्या हो जाएगा साइंटिस्ट, ये जो अपने पास ई से लेके एफ तक है ये क्या साइड है अपने पास, ठीक है, ई एफ जी एच, ये जो स्क्वायर है इसकी साइड हो गई अपनी ई एफ साइड क्या हो जाएगी 128 का स्क्वायर रूट करेंगे, 128 का स्क्वायर रूट करेंगे अपने पास ये आ जाएगा 8√2, ठीक है साइंटिस्ट। इसका मतलब ये जो साइड है ना वो 8√2 है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर ई एफ जी एच, ये वाला जो सेकंड स्क्वायर है इसकी साइड अपने पास आ गई 8 सेंटीमीटर। तो इसका जो एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा अपने पास एरिया ऑफ ई एफ जी एच, सेकंड स्क्वायर का एरिया हो जाएगा अपने पास साइड इंटू साइड, साइड इसकी क्या है 8√2 इंटू 8√2, 8 8 जा 64 इंटू √2 इंटू √2 करेंगे साइंटिस्ट इंटू 2 हो जाएगा, 64 इंटू 2 करेंगे 128 साइंटिस्ट, इसका जो एरिया आएगा वो 128 हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड स्क्वायर का अपने पास एरिया आ गया साइंटिस्ट 128। उसके बाद में आप देखिए ये जो अपना थर्ड स्क्वायर है आई जे के एल, इसका एरिया फिर से निकालेंगे। तो सबसे पहले साइंटिस्ट हम इसकी वो साइड निकालेंगे कि ये साइड क्या हो जाएगी। तो इसकी साइड कैसे निकालेंगे साइंटिस्ट, यहाँ पे साइड निकालेंगे साइंटिस्ट, साइड ऑफ थर्ड स्क्वायर आई जे के एल स्क्वायर की हम साइड निकालेंगे साइंटिस्ट। यहाँ देखिए ये इसकी साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए ये वाली साइड हो जाएगी इसकी, ठीक है, ये वाली जो है ये इसकी साइड हो जाएगी स्क्वायर की। तो ये साइड कितनी आएगी साइंटिस्ट, अब इसके अंदर आप नोट कीजिए ये स्क्वायर है वो सेकंड स्क्वायर के अंदर बनाया गया है, सेकंड स्क्वायर की साइड ये है, इसकी मिड पॉइंट को ज्वाइन करके ये स्क्वायर बनाया गया है। तो ये साइंटिस्ट ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो सेकंड स्क्वायर की साइड कितनी आई थी, सेकंड स्क्वायर की साइड अपने पास आई थी 8√2, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है 8√2, इसके मिड पॉइंट से लेकर बनाया गया है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी 4√2 हो जाएगी, ठीक है, 4√2 ये हो गई और 4√2 ये हो गई। तो ये साइंटिस्ट हम साइड यहाँ से निकाल सकते हैं। अगेन यहाँ पे हम पीजीटी लगाएंगे, अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ पे साइंटिस्ट हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे साइंटिस्ट। ये जो आप यहाँ पे देखिए अपने पास ये जो साइड निकलेगी ना आई एल का स्क्वायर, पीजीटी के थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो ट्रायंगल बन रहा है साइंटिस्ट, ये आपको इसको घुमा के देखोगे तो यहाँ पे आपको राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। तो आई एल का स्क्वायर इज इक्वल टू मिलेगा आपको ई एल का स्क्वायर प्लस ई आई का स्क्वायर। तो साइंटिस्ट यहाँ पे ई एल ये साइड और ई आई ये साइड ये दोनों सेम है 4√2, क्योंकि टोटल यहाँ से 8√2 थी तो इसका हाफ करेंगे तो 4√2 हो जाएगा। तो आई एल ये जो साइड है इसका स्क्वायर हो जाएगा अपने पास 4√2 का स्क्वायर प्लस 4√2 का स्क्वायर, ठीक है, ये अपने पास हो जाएगा साइंटिस्ट। 4√2 का स्क्वायर करेंगे 8 to 16 हो जाएगा, ठीक है साइंटिस्ट, कितना हो जाएगा देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, 16 इंटू 2 करेंगे 32 प्लस यहाँ से 32 आएगा इज इक्वल टू 64 हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ से आई एल का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 आ गया। तो आई एल साइड कितनी हो जाएगी 64 का रूट करेंगे
64 का रूट करेंगे इज इक्वल टू 8। तो साइंटिस्ट यहाँ से अपने पास ये देखिए आई से लेके एल तक ये जो साइड है अपनी ये 8 सेंटीमीटर निकल के आई है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो स्क्वायर बनेगा अपना आई जे के एल, इसका हम एरिया निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो साइड तो आ गई अपने पास 8 सेंटीमीटर, इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर आई जे के एल वो इज इक्वल टू हो जाएगा, साइड इंटू साइड करेंगे 8 इंटू 8 करेंगे इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब साइंटिस्ट इसके अंदर ना हमें बहुत सारे स्क्वायर बनाने की जरूरत नहीं है, अपने पास साइंटिस्ट एरिया आ गया। जो सबसे पहला एरिया आया था 256 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके बाद में जो एरिया आया था वो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था, उसके बाद में जो एरिया आया है वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट हम क्या लिखेंगे, एरियाज ऑफ ऑल स्क्वायर आर इन जीपी, एरिया ऑफ ऑल स्क्वायर आर इन जीपी। जो जीपी के अंदर जो एरिया आए हैं साइंटिस्ट स्क्वायर के वो सारी जीपी के अंदर है। तो कौन से एरिया आए अपने, सबसे पहला एरिया 256, उसके बाद में 128, उसके बाद में 64, ऐसे करते करते इनफाइनाइटम तक इसके एरिया आएंगे। तो अपने पास साइंटिस्ट यहाँ से सिंपल बात है, अपने पास यहाँ पे एक जीपी क्रिएट हो गई, यानी कि जो स्क्वायर्स के एरिया बने हैं उन एरिया की यहाँ पे जीपी क्रिएट हो गई। इसका हमें सम निकालना है, यानी कि जो बहुत सारे स्क्वायर बनेंगे उसके एरिया का सम कर देंगे, यानी कि जीपी का सम कर देंगे। ये साइंटिस्ट इन्फिनिटम तक जा रहा है। तो इन्फिनिटम तक जा रहा है तो अपने पास सम ऑफ इन्फिनिटम क्या हो जाएगा, सम ऑफ इन्फिनिटम अपने पास होता है a/1 माइनस आर। यहाँ पे साइंटिस्ट ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे 256 है, 256 अपॉन 1 माइनस आर। आर रेशियो क्या है साइंटिस्ट, रेशियो अपना देखिए सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करेंगे 128/256 करेंगे तो 1/2 आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 256 अपॉन 1 माइनस 1/2 करेंगे साइंटिस्ट, एक में से आधा घटाएंगे तो अपने पास 1/2 ही बचेगा। यहाँ देखिए साइंटिस्ट 256 को हमने टोटल को डिवाइड किया है 1/2 से, 256 को हमने डिवाइड किया है 1/2 से, तो मल्टीप्लाई का सिंबल लगा के 2/1 कर देंगे, ठीक है। तो 256 इंटू 2 करेंगे 512 आ जाएगा। तो साइंटिस्ट ये जो जीपी बनेगी इसका सम हो जाएगा अप टू इनफाइनाइटम तक 512। इसका मतलब ये क्या है, ये एरिया है, तो अपने पास एरिया का सम हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ इन्फिनिट एरियाज, सम ऑफ इन्फिनिट एरियाज विल बी कितना हो जाएगा 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर स्क्वायर, ऐसे हम करते जाएंगे तो उनका एरियाज आएगा वो जीपी के अंदर आएगा और उन सभी एरिया का हम सम करेंगे तो साइंटिस्ट अपने पास जो इन्फिनिटम्स ऑफ जीपी बनेगी इसका सम अपने पास हो जाएगा 512 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये साइंटिस्ट अपना यहाँ पे 14th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।